right? The first thing to understand is when you take, this is composite function, एक है साइन इनवर्स और एक है साइन, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन लिया हमने, ठीक है बच्चों? करेंगे, लर्न मोर, वी विल डू दैट एज वेल, डोंट वरी, उस पर भी आएंगे। जो पूछ रहे हो ना बेटा तुम tan इनवर्स ऑफ 9π/6, उसके ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है? बट tan इनवर्स किसका देखोगे? वैल्यू का। एंगल तो बेटा आंसर में आएगा, डोंट कंफ्यूज। 9π/6 इज लाइक द आंसर, tan इनवर्स ऑफ अ वैल्यू इज द क्वेश्चन, ठीक? नाउ सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट किसमें, जिसके अंदर है इनवर्स, व्हेन इनसाइड इज इनवर्स, इनसाइड इज इनवर्स, इनसाइड इज इनवर्स, right? Then there is no problem, your answer is always x. Remember, always remember, sine of sine inverse is always x itself. Example ले लो, जैसे मैं आपसे बोलता हूं sine of, देखना ध्यान से, sine inverse of, ठीक है, हाफ ले लेते हैं, चलो हाफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, ये चीज क्या देगी आपको? एक एंगल, इट विल गिव यू एंगल। व्हाट इज द एंगल? इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल बिटवीन -π/2 से π/2, ये तो सबको पता है, प्रिंसिपल डोमेन में आएगा। साइन इनवर्स हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है? ये तो सबको पता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है? ऑल ऑफ यू नो, साइन 30 डिग्री π/6, बट साइन 30 डिग्री फिर से कितना हो जाएगा? इट विल बी हाफ। तो व्हाट यू स्टार्टेड विथ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल ऑलवेज गिव यू x, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, राइट? क्लियर है सबको ये? बट साइन में बेटा क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड, साइन में क्लोज्ड, ठीक है? सो सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, tan of tan inverse, cot of cot inverse, secant of secant inverse and cosecant of cosecant inverse, all these will give you x, all these will give you x. समझ में आया? ठीक है? Learn more is asking a very interesting question. x does not belong to domain. क्या होता है डोमेन? यहाँ पे x किसके बीच में लाई करना चाहिए? x always has to belong to, ये देखो क्या लिखा है भाई, डोमेन तो डिफाइन होना ही पड़ेगा ना। x always has to lie between, in this case x has to lie between -1 to 1। किसका साइन इनवर्स ले सकते हो? उसी वैल्यू का जो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन ऑफ थीटा गिव्स यू समथिंग बिटवीन -1 to 1। सो -1 to 1 की वैल्यू का ही तो साइन इनवर्स लोगे, सो दैट यू गेट द एंगल थीटा, राइट? सो x ऑफ कोर्स हैज टू लाई बिटवीन -1 to 1, वरना आप कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट टेक द साइन इनवर्स अदरवाइज। समझ में आया? ठीक। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, ये नोट कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। बट द इंपॉर्टेंट एंड द कंफ्यूजिंग थिंग इज दिस, यहां पे कंफ्यूजन होता है, ये जो है ना, दिस इज कंफ्यूजिंग। इसी को अपन आज पढ़ेंगे इन डिटेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन डिटेल। ये सेट कर लो, इनवर्स अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज ऑलवेज एक्स। बट व्हाट इफ इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन? यहां तो फंस गए, कैसे? लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स। नाउ लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स। सबसे पहले कोई आपसे पूछता है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ये आंसर कितना होगा? जल्दी से बताओ। नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती डोमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स मत करो, डोंट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है? हाँ, ये कितना होगा? जब भी इनवर्स अंदर है तो आंसर क्या होगा? नो चेंज, जस्ट हाफ, नो चेंज, इट्स हाफ, है ना? मैंने बताया आपको, क्या बताया आपको? साइन इनवर्स, सॉरी, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डोंट कंफ्यूज, इट इज एक्स ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर इट्स डोमेन, ऑलवेज ट्रू फॉर इट्स डोमेन। कोई इसकी पूछे डोमेन क्या है, इसका डोमेन कितना है? x बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना? दैट इज अ डोमेन। तो -1 से 1 के बीच में
आप साइन इनवर्स ले सकते हो, साइन इनवर्स लोगे यू विल गेट एन एंगल एंड उस एंगल का साइन वापस से वही वैल्यू दे देगा। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। बढ़े आगे, तो ये कितना हो जाएगा, इफ यू वांट टू डू इट इन पार्ट्स, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज पाई बाय 6, गिविंग दिस एंटायर थिंग एज साइन पाई बाय 6 एंड साइन पाई बाय 6 इज अगेन हाफ, साइन 30 डिग्री इज हाफ। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते, नाउ लेट्स मूव अहेड, वेरी सिंपल। सिमिलरली कोई आपसे पूछे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1। शर्मिला इज आस्किंग सर फंक्शंस चैप्टर कब करेंगे, टुडे, आई विल स्टार्ट टुडे एट 8 PM, 1 ओनली, नो प्रॉब्लम। कॉस याद रखना, cos of cos inverse of x is always x, again always true for its domain, क्या डोमेन होती है, -1 to 1 अगेन, क्योंकि -1 से 1 के बीच का ही मैं ले सकता हूं cos इनवर्स, राइट। इफ यू वांट टू डू इट इन पीस बाय पीस, जो भी होगा, सो cos इनवर्स 1 विल बी सम एंगल थीटा, जो भी एंगल है, कितना होगा, क्या होता है cos इनवर्स ऑफ 1, 0, दिस विल बिकम cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 कितना होता है, 1, है ना, बिकॉज सबको पता है cos 0 कितना होता है, 1, सो cos इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, राइट। क्लियर, ये सबको क्लियर है। चलो अब आएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, तो ये यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम हियर, राइट। सिमिलरली अब आ जाते हैं इसके ऊपर, नाउ लेट्स कम टू द अदर साइड। अभी तक हमने क्या किया, इनवर्स वाज इनसाइड, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट इफ इनवर्स वाज आउटसाइड, है ना, अगर इनवर्स बाहर हो तो फंस गए, कैसे, अब चलो करते हैं इसको, करें, आगे बढ़े। ये बहुत पहले आईआईटी में आया था, बट दिस इज नॉट टू सिंपल टू कम इन आईआईटी, बट केम इन लॉन्ग बैक। सो आंसर क्या होगा इसका, देखें, समझते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे, पहले समझोगे कंसेप्ट, फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा, सो दैट यू डोंट हैव टू थिंक। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल लर्न सम ट्रिक्स थ्रू विच यू डोंट हैव टू exert your brain at all in such problems, but I will begin with concept learning. concept learning से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, राइट। अब ये 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 पे बताओ साइन की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इन 2 पाई बाई 3, क्या होता है, ये साइन का ग्राफ है, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना एंगल हो गया, पाई बाई 3 कितना होता है 60, 2 पाई बाई 3 120 डिग्रीज, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ कैसा होता है इसका, साइन का, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, राइट। दिस इज माइनस पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2 आवर प्रिंसिपल डोमेन, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। नाउ यू आर स्टार्टिंग विथ 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पे क्या होगा, 2 पाई बाई 3 कहाँ होगा, 2 पाई बाई 3 इज 120 डिग्रीज, समवेयर हियर, दिस इज 90 डिग्रीज, 180 डिग्री, दिस इज 120 डिग्रीज, सो दिस इज योर 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 से चले और पहुंचे कहाँ पे, क्या आएगा आंसर, हाफ। तो साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 2 पाई बाई 3 इज पॉजिटिव हाफ, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, अरे हट जा भाई, I could have written this as sin inverse of, देखना ध्यान से, sin of pi minus pi by 3 लिख सकता था, sin pi minus pi by 3, sin pi minus theta कितना होता है, sin pi minus theta is sin theta, angle in the second quadrant, तो ये कितना हो जाएगा, this will be sin inverse of, कितना हो गया, साइन पाई बाई 3, एग्री। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 कितना होता है, हाफ। साइन पाई बाई 3 कितना होता है,
हाफ होता है क्या, कितना होता है, √3/2। बट साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कैसे, अब ग्राफ से देखते हैं। सो ये देखो, इसको सही करते हैं पहले। साइन 2π/3 कितना हो गया, इट विल बी √3/2, है ना। तो चले थे 2π/3 से पहुंचे √3/2 पे, बट जब इनवर्स लोगे, व्हेन यू टेक द इनवर्स you have to fall back only between this zone, you can only fall back between this zone -π/2 से π/2। so sin inverse of √3/2 कितना हो जाएगा। अब आप यहां से शुरू करोगे, but you have to fall here itself, you have to fall in this zone, you have to fall in this zone while taking inverse, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल डोमेन है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अगर ये 2π/3 है तो √3/2 से नीचे आओगे तो कहां होगे, दिस विल बी π/3, एग्री। समझ में आया क्या कंसेप्ट, कुड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। तो देखो शुरू कहीं से किया, इट स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 2π/3, it started by taking sine of 2π/3, when you took sine of 2π/3 you reached the value √3/2, but when you took inverse of it, so sine inverse of sine 2π/3, sine 2π/3 is actually √3/2, when you took sine inverse of √3/2 your answer has to lie between -π/2 से π/2। so what is that angle between -π/2 से π/2 जिसका साइन √3/2 होता है, दैट एंगल इज π/3, सो आंसर इज π/3। समझ में आया, डज दैट मेक सेंस टू यू गाइज और नॉट, डज दैट मेक सेंस टू यू और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई विल टेल यू वेज टू डू इट विदाउट थिंकिंग सो मच, बट दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये रहा, this is again the same thing, we started with 2π/3, gave you the value √3/2, but while taking inverse we started from √3/2, you have to fall between -π/2 से π/2 because that is your principal domain, because this is your principal domain, this is your principal domain, because sine inverse always has to lie between -π/2 से π/2, the only value possible is π/3 which will give you √3/2। समझ में आ गया, राइट। अब चलो आगे करते हैं। सो दिस इज व्हाई सच प्रॉब्लम्स आर ट्रिकी। नाउ लेट्स डू दिस वन, कैन यू डू दिस वन योरसेल्फ, कैन यू डू दिस वन योरसेल्फ। देखो क्या होगा, फिर से एक ग्राफ बना के देखें, इसके बाद मैं आपको तरीके बता दूंगा टू रिमेंबर इट। साइन का ग्राफ, चलो बना देते हैं साइन का ग्राफ। राइट, सो दिस इज -π/2, दिस इज π/2, अवर प्रिंसिपल डोमेन, राइट। दिस इज पाई, this is 3π/2, this is 2π। we are talking about sine inverse of sine 4π/3, right। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, what is 4π/3। 4π/3 कितना होता है, π/3 is what, 60 into 4 240 degrees, so basically this is 240 degree, so you're talking about sine 240 degrees actually, है ना। Which quadrant is that? 240 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, somewhere here. So sin 4π/3 is actually some value here. This is your 4π/3, right? So this is your 4π/3. Sin 4π/3 will give you a negative value. Of course it will give you a negative value, right? 4π/3 third quadrant ना, this is third quadrant,
नेगेटिव वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? साइन 240 डिग्री कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? कैन आई राइट दिस एज साइन पाई प्लस पाई बाई 3? साइन पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होता है? साइन पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा बट विथ अ नेगेटिव साइन बिकॉज इट गोज इन थर्ड क्वाड्रेंट. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको आता है कि नहीं आता है? कितना हो जाएगा? साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2. सो दिस वैल्यू इज, यहां से चले कहां पे आओगे? माइनस रूट 3/2 पे आ जाओगे. राइट नाउ व्हेन यू टेक इनवर्स योर आंसर हैज टू लाई बिटवीन माइनस π/2 से π/2. नाउ व्हाट वी आर डूइंग? सो वी आर टेकिंग नाउ साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2. बहुत सिंपल है. माइनस रूट 3/2 वो एंगल बताओ. टेल मी दैट एंगल हुज साइन इज माइनस रूट 3/2 बिटवीन माइनस π/2 से π/2. कितना एंगल होगा? कितना एंगल होगा? अब यहां से चले और यहां पे आ गए, कितना एंगल होगा ये? दिस विल बी माइनस ऑफ कितना? π/3. बिकॉज साइन ऑफ माइनस π/3 विल गिव यू माइनस रूट 3/2. समझ में आया? माइनस π/3. कैन यू अंडरस्टैंड इट थ्रू ग्राफ? यस और नो? कितनों को समझ में आया? कैन आई सी सम यस और नो हियर? कैन आई सी सम यस एंड नो? यस, ऑसम. प्रिंसिपल डोमेन, दिस इज द गेम ऑफ प्रिंसिपल डोमेन. अरे बेटा tan इनवर्स ऑफ 9 π/3 के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसका tan थीटा 9 π/3 कब होगा. समझ में आया? ऑसम. इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एज वेल, है ना? लाइक पे भी दबाओ ताकि मुझे हर क्लास का फीडबैक मिले कि कितने बच्चों को समझ में आया किस किस क्लास के अंदर. दैट इज व्हाई आई गेट योर फीडबैक विथ योर लाइक्स इन द क्लास. ठीक है, आगे ये. अब बट यार हर बार इतना सोचेंगे क्या? हर बार ग्राफ बनाएंगे क्या? विल आई क्रिएट ग्राफ ऑल द टाइम? नो, आई विल नॉट. व्हाई विल आई क्रिएट ग्राफ ऑल द टाइम? सो फॉर दैट वी हैव अ टेक्निक. नाउ वी हैव अ टेक्निक. आता हूं उस टेक्निक के ऊपर सीधे. गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ नाउ. सब लोग इस ग्राफ को अपनी कॉपी में नोट करो. आई एम गिविंग यू अ मिनट टू नोट डाउन दिस ग्राफ इन योर नोटबुक. Using all those graph techniques, we can actually plot the graph of किसका? ये किसका ग्राफ बना रहे हैं? We have plotted the graph of this. अगर ये याद होगा तो आपको पूरा साइन इनवर्स ऑफ साइन याद हो जाएगा. कैसे? This is the graph of y is equal to साइन इनवर्स ऑफ साइन x. इसको रट लेंगे, इसको याद कर लेंगे. Zenith, I have given you Telegram group का लिंक. It is in the description. In the Telegram group I am also there. We can discuss there. ठीक है? ये ग्राफ कैसा है ध्यान से देखना. इस ग्राफ को याद करना बहुत आसान है. It's very simple to remember this graph. कैसे? ये साइन जैसा ग्राफ है. Do you see? It's look like sine almost. ये क्या है? This is minus π/2. This is π/2. This is pi. This is 3 π/2. This is 2 pi. Right? Clear है? So between minus π/2 से π/2 this behaves like, फिर से लिखता हूं मैं, देखना इसको कैसे समझेंगे. साइन इनवर्स ऑफ साइन x behaves like y is equal to x. It simply behaves like x in between minus π/2 से π/2. In between minus π/2 से π/2. Right? It behaves like pi minus x. It behaves like pi minus x in between π/2 से 3 π/2. Right? It behaves like minus pi plus x in between minus 3 π/2 से minus π/2. एंड सो ऑन. ठीक है, अगर आपको ये ग्राफ याद हो गया दिमाग में, वेरी सिंपल टू रिमेंबर. ये लाइन का ग्राफ कितना है? y इक्वल टू एक्स.
दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स, सबको पता है y इक्वल टू एक्स है ना, पाई बाई टू पे पाई बाई टू वैल्यू आ रही है, माइनस पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू वैल्यू आ रही है, दिस इज y इक्वल टू एक्स। दिस ग्राफ, दिस इज अ लाइन जिसका स्लोप कितना है, इट्स स्लोप इज -1, इट पासेस थ्रू पाई। तो बहुत ईजी है याद रखना, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बिकम्स y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, स्लोप -1, at pi this gives you 0, very simple to remember. This is a line whose slope is positive x या positive 1, but it passes through 2 pi। तो इसकी इक्वेशन कितना आसान है याद रखना, x minus 2 pi, क्योंकि 2 pi पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, passes through 2 pi and so on। अगर ये याद हो गया तो देखो सारी प्रीवियस प्रॉब्लम कितनी इजी हो जाएगी। What was the previous problem? One of the problem was sin inverse of sin 2 pi by 3। कितनी आसानी से, कुछ नहीं करना, मुझे पता है वेर इज 2 pi by 3, वेर इज 2 pi by 3, 2 pi by 3 यहां पे लाई करता है, 2 pi by 3 कितना होता है 120 डिग्री, इट लाइज समवेयर हियर। सो इफ x लाइज बिटवीन pi by 2 से 3 pi by 2, आंसर मस्ट बी pi minus x। डायरेक्टली राइट द आंसर, आंसर मस्ट बी pi minus दिस इज योर x, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 3, डन, खत्म, सॉल्व। समझ में आया, यस और नो? कुछ नहीं करना, फिर से पूछता हूं, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 4 पाई बाई 3, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 3 कहां पे लाई करता है 4 पाई बाई 3, 240 degrees, 4 pi by 3 somewhere here, this is 4 pi by 3। अगर आपका x, ये क्या है, this is like x, this is like x, sin inverse of sin x, अगर आपका x लाई करता है, फिर x lies between pi से pi by 2 से 3 pi by 2, then what is the equation? Simply pi minus x, it is simply pi minus x। What is your x? x is 4 pi by 3, कितना हो जाएगा पाई माइनस 4 पाई बाई 3, आंसर इज माइनस पाई बाई 3। हो गया, खत्म, सॉल्व हो गया, सॉल्व। गरिमा इज आस्किंग ये ग्राफ आया कैसे, ये ग्राफ आया कैसे? बेटा वो मैंने जो साइन का ग्राफ बना के दिखाया था ना विजुअलाइजेशन, उससे डिराइव किया, ये उसी से डिराइव किया है। ठीक है, क्लियर है ये? Any doubts guys, any doubts till here? Can you solve all the problems of sin inverse of sin x की type directly simply using this graph? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes? Kuppala is asking sir pi by 3 lies beyond minus pi by 2 से pi by 3। अरे बाबा कैसी कैसी बातें कर रहे हो? What is pi by 3? pi by 3 60 डिग्रीज, व्हाट इज pi by 2 90 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज तो 90 डिग्रीज के अंदर होगा ना कुप्पला, राइट? ठीक है। रोहित इज आस्किंग सर आईआईटी में जाना जरूरी है अच्छे जॉब के लिए? डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड करना जरूरी है, बाकी सब होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? नाउ सिमिलरली I will tell you a trick for cos inverse of cos. Similarly, this is the graph of cos inverse of x। ये दो ग्राफ आपको याद रखने हैं। These are the two graphs which you have to remember. Zenith, these are like your IIT-JEE problems only, don't worry. IIT-JEE problems use all these concepts in every problem. So we are learning the concepts. ठीक है, देखो, हाँ अब ये आ जाओ, किसका ग्राफ है ये? This is cos inverse of cos। चुपचाप इस ग्राफ को कॉपी में बना लो, इसी को बार बार रिवाइज करना है अपने को। ठीक है, क्या करना है, बहुत सिंपल ग्राफ है। साइन का ग्राफ कैसा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ कैसा था? इट यूज्ड टू गो लाइक दिस, इट वाज गोइंग लाइक दिस, इट इज आल्सो गोइंग लाइक दिस, बट इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, है ना? देखो कैसा है, बिटवीन 0 to पाई, प्रिंसिपल डोमेन में। बस बहुत अच्छा तरीका बताऊं याद करने का, साइन इनवर्स ऑफ साइन इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन
-π/2 से π/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ बिहेव्ड लाइक एक्स, उसके बाद में ऊपर नीचे करते जाना बस। इसके बाद में क्या करना है, डाउन अप एंड सो ऑन। वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन बिटवीन -π/2 से π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन बिहेव्स लाइक एक्स। सिमिलरली बिटवीन इट्स प्रिंसिपल डोमेन, क्या है प्रिंसिपल डोमेन? कॉस का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? 0 से लेके पाई। बिटवीन इट्स प्रिंसिपल डोमेन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स विल ऑल्सो बिहेव लाइक एक्स इन बिटवीन इट्स प्रिंसिपल डोमेन। क्या है प्रिंसिपल डोमेन? 0 से पाई, राइट। बस उसके बाद ग्राफ को क्या करना है, डाउन अप, वेरी सिंपल। तो बस ये वाला पोर्शन ग्राफ का दिमाग में सेट कर लो। दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स। आफ्टर दैट डाउन अप डाउन, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। समझ में आ गया सबको? याद रखने का तरीका समझ में आ गया सबको? इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। दैट इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर व्हेन आई वाज ऑफ योर एज। ठीक है, तो बस इक्वेशन क्या है, ये तो हो गई y इक्वल टू एक्स। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इट बिहेव्स लाइक x इन बिटवीन इट्स प्रिंसिपल डोमेन। उसके आगे जाओगे, बिटवीन पाई से लेके 2 पाई, 0 टू पाई से लेके 2 पाई। स्लोप कितना हो गया? नेगेटिव स्लोप -x, बट पासेस थ्रू 2 पाई, सो 2 पाई -x। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। सो दिस बिहेव्स लाइक 2 पाई -x। Now between -π to 0 slope is negative -x because it passes through 0, so it is simply -x for x lies between -π to 0 and so on. Is that clear? Yes or no? हाँ, अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंशियबिलिटी, रिमेंबर हमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी, जहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां पे cos इनवर्स ऑफ cos and sin inverse of sin के graphs are not differentiable. See how differentiability problems can also be created from this. Yes, Eklavya had a beautiful point there, है ना? जगन, you are right. सबको क्लियर हो गया ये? अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, कैन आई गिव यू अ क्वेश्चन, कैन यू डू इट इमीडिएटली? व्हाट इफ द क्वेश्चन इज इसी ग्राफ को यूज करेंगे, विल यूज द सेम ग्राफ। ठीक है, द क्वेश्चन इज दिस, cos inverse of cos 5π/4. Can you use this graph and answer it? Cos inverse of cos 5π/4. ठीक है, अपने दिमाग में वो ग्राफ याद है बिल्कुल सीधे से। क्या ग्राफ था cos इनवर्स ऑफ cos का? अपने दिमाग में याद है, 0 से पाई के बीच में तो भैया x की तरह बिहेव करेगा, और पाई से 2 पाई के बीच में इट बिहेव्स लाइक 2 पाई -x, राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x, राइट? अपने पास जो x है वो कितना है? 5π/4। 5π/4 कितना होता है? 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है? कहां जाएगा? आगे भाग जाएगा बहुत। देखो जरा सोचो, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सोचो जरा क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ cos 5π/4, इट इज 225 डिग्रीज। कहां पे? विच क्वाड्रेंट इज दैट? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ओ सॉरी, आ जाओ वापिस उस ग्राफ के ऊपर। ये रहा ग्राफ कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा, पाई से 2 पाई के बीच में, इन बिटवीन पाई से 2 पाई। आंसर मस्ट बी व्हाट? 2 पाई -x। आंसर मस्ट बी व्हाट? 2 पाई -x, बिकॉज 5π/4 लाइज समवेयर हियर। एग्री? यस, सो आंसर मस्ट बी व्हाट? 2 पाई -x। तो वापस आ जाओ, आंसर मस्ट बी 2 पाई -x। कितना हो जाएगा? आई कैन डायरेक्टली से cos इनवर्स ऑफ cos 5π/4
which behaves like x is actually 2 pi minus 5 pi by 4. कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 minus 5 3 pi by 4 is your answer. Got it? सिंपल. ग्राफ की विजुअलाइजेशन से भी कर सकते थे बट जरूरत ही नहीं है. मैंने आपको जो ग्राफ बताया वहां से सब हो जाएगा. समझ में आया? यू कैन नाउ सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ द टाइप साइन इनवर्स ऑफ साइन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस. वेरी सिंपल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया? ठीक है. बस अगर ये आ गया ना गाइस, ट्रस्ट मी, दुनिया का कोई प्रॉब्लम लिया हो जे एडवांस लेवल का, कंफ्यूजन होएगा ही नहीं. देयर विल बी नो कंफ्यूजन. आई विल डू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अगली क्लास में क्या करेंगे? सो व्हाट विल डू, सो these are the two graphs you have to keep in mind. These are the fundamentals. नेक्स्ट क्लास में सेम थिंग फॉर tan. देन हम करेंगे माइनस एक्स के ग्राफ्स कैसे बिहेव, माइनस एक्स की वैल्यूज कैसे बिहेव करती हैं. दैट्स इट. आफ्टर दैट one more class. So in 2 classes you will master